अनमोल वचन। मनुष्य जीवन के समय को अमूल्य और क्षणिक समझकर उत्तम से उत्तम काम में व्यतीत करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। यदि किसी कारणवश कोई क्षण भगवान चिंतन के बिना बीत जाए तो उसके लिए पुत्र शोक से भी बढ़कर घोर पश्चाताप करना चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसी भूल न हो। जिसका समय व्यर्थ व्यय होता है उसने समय का मूल्य समझा ही नहीं। मनुष्य को कभी निकम्मा नहीं रहना चाहिए, अपितु सदा सर्वदा उत्तम से उत्तम कार्य करते रहना चाहिए। मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम का जप, सबको नारायण समझकर शरीर से जनार्दन की निस्वार्थ सेवा, यही उत्तम से उत्तम कर्म है। बोलने के समय सत्य, प्रिय, मित और हित भरे शास्त्रानुकूल वचन बोलने चाहिए। अपने दोषों को सुनकर चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। यदि कोई हमारा दोष सिद्ध करे तो उसके लिए जहाँ तक हो सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सफाई देने से दोषों की जड़ जमती है तथा दोष बतलाने वाले के चित्त में भविष्य के लिए रुकावट होती है। इससे हम निर्दोष नहीं हो पाते। यदि हम निर्दोष हैं तो दोष सुनकर हमें मौन हो जाना चाहिए। इससे हमारी कोई हानि नहीं है। और यदि सदोष हैं तो हमें अपना सुधार करना चाहिए। दोष बतलाने वाले का गुरुतुल्य आदर करना चाहिए, जिससे भविष्य में उसे दोष बतलाने में उत्साह हो। अपने निकट संबंधी का दोष सहसा नहीं कहना चाहिए। कहने से उसको दुख हो सकता है, जिससे उसका सुधार संभव नहीं है। जीवन को अधिक खर्चीला नहीं बनाना चाहिए। ऋषि मनुष्यों मुनियों का जीवन खर्चीला नहीं था। अधिक खर्चीला जीवन मनुष्य को रुपयों और दूसरे पुरुषों का दास बना देता है, जिसके कारण अनेक पाप करने पड़ते हैं और दर दर भटकना पड़ता है। भोजन के समय स्वाद की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह पतन हेतु है। स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य रखना और वैराग्य में कमी ही है। सोते समय भी भगवान के नाम रूप का स्मरण विशेषता से करना चाहिए, जिससे शयन का समय व्यर्थ न जाए। शयन के समय को साधन बनाने के लिए सांसारिक संकल्पनाओं प्रवाह को भुलाकर भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और चरित्र का चिंतन करते हुए ही सोना चाहिए। अपने ऊपर भगवान की अहेतुकी दया को और प्रेम समझकर हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। एकांत में मन को सदा ही यही समझाना चाहिए कि परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन न करो, क्योंकि व्यर्थ चिंतन से बहुत हानि है। भगवान के समान अपना कोई भी हितैषी नहीं है। अतः अपने अधीन सब पदार्थों को और अपने आप को राजा बलि की भांति भगवान के समर्पण कर देना चाहिए।